श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज का प्रवचन। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार, मंगलमय मंगल करना विनमो बारंबार। धन धन सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय, जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, भगवान बुद्ध ने कहा है, हमारी वर्तमान हालत हमारे विचारों का फल है। उसकी बुनियाद हमारे विचारों पर है, वह हमारे विचारों से बनी है। यदि मनुष्य बुरे विचारों से कुछ बोलता अथवा काम करता है तो दुख उसके पीछे वैसे चलता है जैसे गाड़ी खींचने वाले बैल के पीछे पीछे उसका चक्का। पुनः उन्होंने कहा, हमारी वर्तमान हालत हमारे विचारों का फल है। उसकी बुनियाद हमारे विचारों पर है, वह हमारे विचारों से बनी है। यदि मनुष्य अच्छी कल्पना से कुछ बोलता व काम करता है तो सुख उसके पीछे पीछे वैसे चलता है जैसे उसके शरीर की छाया जो उसे कभी नहीं छोड़ती। अभी हमारी हालत सुख की है अथवा दुख की, वह हमारे स्वयं के विचारों का परिणाम है। इसलिए संतों ने कहा, कार्य करने के पूर्व ही सोच लेना चाहिए, विचार कर लेना चाहिए। किसी कार्य के करने के पूर्व जो नहीं सोच लेता, वही नहीं विचार लेता, वह दुख पाता है, पश्चाताप करता है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होय हंसाए। जग में होत हंसाए चित न चैन आवे, खान पान अनुराग रंग कछु मन नहीं भावे। कह गिरधर कविराय कर्म गति टरे न टारे, खटकत है दिन रैन किया जो बिना विचारे। रामचरितमानस में एक प्रसंग आया है कि जिस समय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जगत जननी श्री जानकी जी माता तथा भ्राता श्री लक्ष्मण जी के साथ जंगल गए थे, श्री भरत जी तथा श्री शत्रुघ्न जी ननिहाल में थे। अयोध्या आने पर उनको सारी बातों की जानकारी हुई तो श्री भरत जी भगवान श्री राम को मनाने के लिए, अयोध्या लाने के लिए जंगल जाते हैं और साथ में चतुरंगिणी सेना थी, माताएं थी, ब्राह्मण गण थे, गुरु वशिष्ठ जी आदि सभी साथ में थे। भरत जी मन ही मन सोचते हैं, श्री राम से प्रार्थना करेंगे कि वे अयोध्या लौट आवे। जिस जंगल में भगवान श्री राम थे उससे थोड़ी दूर पर ही भरत जी थे। श्री लक्ष्मण जी देखते हैं कि आकाश में धूल उड़ रही है। सोचने लगे कि बिना आंधी तूफान के यह धूल कैसे उड़ रही है। पेड़ पर चढ़कर देखा गया और खबर भी आई कि पूरे सैन्य दल बल के साथ श्री भरत जी आ रहे हैं। चतुरंगिनी सेना के आने से धूल उड़ रही थी। श्री लक्ष्मण जी शेषावतार थे। उनके मन में हुआ कि भरत जी राजपद पाकर मद में आ गए हैं। वे चाहते हैं जंगल में राम लक्ष्मण अकेले हैं, उन्हें मारकर निष्कंटक राज्य करूं। आवेश में आकर श्री लक्ष्मण जी कहने लगे, आवे भरत जी, दिखला दूंगा, मैं समर क्षेत्र में उनको सुला दूंगा। भगवान श्री राम लक्ष्मण जी को समझाते हैं, भाई लक्ष्मण सुनो, भरत ही हो ही न राजमद, विधि हरिहर पद पाई, कबहु के काजी शिकरणी क्षीर समुद्र नशाई। रामचरितमानस। भरत को राजमद नहीं हो सकता। यह अयोध्या का राज तो बहुत तुच्छ है। ब्रह्मा विष्णु और महेश के पद को प्राप्त करने पर भी भरत में राजमद उसी तरह नहीं हो सकता है जिस तरह क्षीर समुद्र को खटाई की एक बूंद नाश नहीं कर सकती। तुम शांत रहो। उसी समय आकाशवाणी होती है,
अनुचित उचित काज कछु होए, समुझि करी भल कह सब कोई, सहसा करी पाछे पछताही, कहीं वेद बुध ते बुध नाही। सहसा किसी काम को कर लेना ठीक नहीं, ऐसा सज्जन कहते हैं, विद्वजन कहते हैं। किसी काम को करने से पूर्व ही उसके लाभ हानि, उचित अनुचित आदि का विचार कर जो कार्य करता है वह बुद्धिमता कहलाती है। काम करते हुए सोचते जाना अथवा सोचते हुए कर्म करते जाना, यह उसकी सतर्कता कहलाती है। आप सोच कर देखें, विचार कर देखें, हम जो कुछ भी कर्म करते हैं उसमें जाने अनजाने कुछ पुण्य, कुछ पाप, कुछ शुभ, कुछ अशुभ बन ही जाते हैं। शुभ कर्मों का फल सुख और अशुभ कर्मों का फल दुख होता है। महाराज युधिष्ठिर धर्मराज के अवतार थे, कभी झूठ नहीं बोले थे, किंतु समय आता है उनसे भी थोड़ी चूक हो जाती है। महाभारत के युद्ध मैदान में वे कह देते हैं, अश्वत्थामा हतो नरो व कुंजरो। इस झूठ का परिणाम हुआ कि महाराज युधिष्ठिर को नरक देखना पड़ा। इस तरह से हमसे जाने अनजाने में कुछ न कुछ शुभाशुभ कर्म होते ही रहते हैं। ऐसा कोई नहीं है जो कह सकता है कि मुझसे अशुभ कर्म हुआ ही नहीं, कुछ न कुछ होता ही है। महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह शरशैया पर पड़े थे। इतने बाण उनके शरीर में लगे थे कि उनके शरीर का कोई भाग 2 इंच से अधिक खाली नहीं था। उस दिन का युद्ध बंद हो गया। कौरव पांडव आदि क्रम से उनके दर्शनार्थ आने लगे। उसी क्रम में भगवान श्री कृष्ण भी वहां आए। भीष्म ने पूछा, कृष्ण, पूर्व के 100 जन्मों की बातें मुझे याद है। मुझसे पूर्व के 100 जन्मों में कोई भी ऐसा अशुभ कर्म नहीं बना है जिसका परिणाम दुख हो, फिर किस कर्म का भोग मुझे आज भोगना पड़ रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, राजन, इस जन्म के पूर्व के 101वें जन्म में आप राजा थे। रथ पर सवार होकर आप जा रहे थे, कुछ दूर निकल चुके थे, सांप ने आपका रास्ता काट दिया था। आपने उस सांप को मारकर फेंकवा दिया था। सांप जाकर बबूल के पैर पर गिरा और बबूल के कांटे उसके शरीर में जहां तहां चुभ गए। उस समय तक सांप के प्राण निकले नहीं थे। बाद में उसी बबूल के कांटे पर तरप तरप कर उस सांप ने अपने प्राण छोड़े। उसी पाप का परिणाम है कि आप आज कांटों पर पड़े हैं। कर भला होवे भला, करके भलाई देख ले। कर बुरा होवे बुरा, करके बुराई देख ले। बिन भजे भगवान के जग में नाही गति। सो मति से तू अपनी विचारो सही। आम चखना जो चाहे बबूल बोई के, धोए कंजल सफेदी तो होती नहीं। अशुभ कर्मों का फल नरक और शुभ कर्मों का फल स्वर्ग होता है। लोग स्वर्ग तो जाना चाहते हैं क्योंकि वहाँ सुख होता है, नरक जाना चाहते नहीं क्योंकि वहाँ दुख मिलता है। लेकिन हमारा किया हुआ जो शुभ व अशुभ कर्म है, उस कर्म का फलोपभोग तो हमें करना ही पड़ेगा। उस कर्म फल के भोग से हम वंचित कैसे रह सकते हैं। हमारी 5 अंगुलियों में से जो अंगुली आग में पड़ जाएगी, घाव उसी अंगुली में होगा, दर्द उसी अंगुली में होगा, अन्य 4 अंगुलियों में नहीं। इसी तरह जो कोई पाप करते हैं उनको ही उसका फल भोगना पड़ता है। देहातों में यह कहावत प्रसिद्ध है, कोई करे आप ले, माई न बाप ले। न बाप भोगेंगे न माई भोगेगी, न बेटा भोगेगा न बेटी भोगेगी, न पत्नी भोगेगी न पति भोगेगा। तात्पर्य यह है कि किसी के किए पाप का फल दूसरा कोई नहीं भोगता, भोगना स्वयं ही पड़ेगा। अब सोचने की बात यह है कि पाप का फल नरक होता है और नरक में दुख मिलता है, इसलिए हम भविष्य में पाप नहीं करें, ठीक है, लेकिन जो पहले का किया हुआ पाप है उसका फल तो हमें भोगना ही पड़ेगा। उस पाप कर्म के फल से हम कैसे बचेंगे, इसके उत्तर में निवेदन है। अभी आप लोगों ने सामवेद के पाठ में सुना, यदि शैल समंग पापंग विस्तृण बहु योजनम विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेदः कदाचन।
यदि कई योजन तक फैला हुआ पहाड़ के समान पाप हो तो वह ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। इसके समान पापों को नष्ट करने वाला दूसरा कुछ नहीं है। हम जो आंखें बंद करके देखते हैं तो देखने से हमारे सामने अंधकार मालूम होता है। यह अंधकार ही पाप का पहाड़ है। वास्तव में कितना बड़ा है कहा नहीं जा सकता। पाप के इस पहाड़ को अथवा अंधकार के विस्तृत क्षेत्र को पार करने के लिए साधक के समक्ष यह कितना बड़ा होता है, संत तुलसी साहब ने उसका परिणाम बताया है। श्याम कंज लीला गिरी सोई, तिल परिमाण जान न कोई। उस पहाड़ को छेदता कौन है, भेदता कौन है? तो कहा शमिल शील लील अपील पेले, खेल खुली खुली लखी पड़े। जो मनोनिग्रह का स्वभाव वाला होगा वही इस तिल को पार कर सकता है, वही इस काले पहाड़ को पार कर सकता है। यह कहने की एक कला है। कहने की अपनी अपनी कला भिन्न भिन्न होती है। कुरान मजीद में एक बात कही गई है, लेकिन अलंकारिक भाषा में। उसमें लिखा है, रात जब उस पर छा गई तो उसने एक तारा देखा, कहा यह मेरा प्रभु है। मगर जब वह डूब गया तो बोला, डूब जाने वाला का मैं अनुरागी नहीं हूँ। फिर जब चांद चमकता दिखाई दिया तो कहा यह है मेरा प्रभु। किंतु जब वह भी डूब गया तो कहा, अगर मेरे प्रभु ने मुझे राह नहीं दिखाई होती तो मैं भी पथभ्रष्ट लोगों में सम्मिलित हो गया होता। फिर जब सूर्य के प्रकाशमान देखा तो कहा यह सबसे बड़ा है। काला तिल है, यही काला पहाड़ है। गुरु निर्देशित स्थान पर जो अपने को स्थिर कर सकता है उसको इसकी अनुभूति होती है। जो मनोनिग्रह का स्वभाव वाला है वही अंधकार को छेद कर भीतर आ सकता है, आ जाता है। उसको एक तारा दिखाई देता है, जिस तारे के विषय में गुरु नानक साहब कहते हैं, तारा चढ़िया लंबा कियो नदरी निहालिया राम, सेवक पुर करम माँ सतगुर शब्दी दिखा लिया राम। अर्थात मैं तारे पर फांद कर चढ़ गया और क्या हुआ? तो कहा अंतर ज्योति भाई गुरु साखी, चीने राम कर्मा नानक हाव में मारी तीने, तारा चढ़िया लंबा। हम लोग किताब की गवाही देते हैं कि फलानी किताब में यह बात लिखी है, किंतु गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं अंतः प्रकाश मिला, यह गुरु की साक्षी है, यही गुरु की गवाही है। कहने का तात्पर्य यह है कि गुरु ने कहा था ऐसा करो ऐसा होगा। गुरु ने जैसी क्रिया बताई थी वैसी साधना की तो तारा मिला और प्रकाश हुआ। संत तुलसी साहब की वाणी में पढ़िए, उसमें पाएंगे, श्रुति ठहरानी रहे आकाशा, तिल खिड़की में निश दिन वासा, गगन द्वार दिशे एक तारा, अनहद नाद सुने झनकारा। संत तुलसी साहब कहते हैं गगन द्वार दिशे एक तारा। आपने कुरान शरीफ में गुरु नानक देव जी के वचन और संत तुलसी साहब की वाणी में तारे के संबंध में सुना। अब हमारे गुरुदेव का अनमोल बोल सुने। सुरति दरस करण को जाती, तकती तीसरी तिल खिड़की, ज्योति बिंदु ध्रुव तारा इंदु लखी, लाल भानु झलकी, बजत विविध विधि अनहद सोरा, पांच मंडलों की संत मते का सार भेद यह बात कही उनकी, समझा में ही लखा नमूना, बात है सतहित की। महर्षि में ही पदावली। तिल का रंग काला होता है और उजला भी, लेकिन काले तिल की मात्रा अधिक होती है और उजले तिल की मात्रा कम। साधक जब साधना करने के लिए बैठता है तो उसको पहले काला तिल मालूम होता है। इस तिल पर जो कोई अपने को ठहरा कर रख सकता है तो काले तिल की जगह श्वेत तिल सफेद तिल हो जाता है। तब वह सफेद तिल को देखता है। जैसे जैसे दृष्टि और मन की स्थिरता होती जाती है वैसे वैसे स्नेह स्नेह ज्योति बिंदु ध्रुव तारा और इंदु के दर्शन होते हैं। यानी प्रकाशमय बिंदु के पश्चात ध्रुव तारा मिलता है, उसके बाद इंदु अर्थात चंद्रमा दिखता है। चंद्रमा के बाद
जब साधक की और ऊंची गति होती है, आगे की चढ़ाई होती है, तब लाल भानु झलकी, मतलब लाल वर्ण की सूढ़ी दिखता है। लाल वर्ण सूढ़ी की चर्चा हम संत कबीर साहब की वाणी में पाते हैं। त्रिकुटी महल में विद्यासारा, घनहर गरजय बजय नगारा, लाल बरन सूरज उजियारा, चत्र कमल मंझार शब्द ओंकारा है। यह सूर्य बाह्य आकाश का नहीं, अंतराकाश का है, स्थूल जगत का नहीं, सूक्ष्म जगत का है। संत पलटू दास जी महाराज कहते हैं, उस देश की बात मैं कहता हूँ, आसमान के बीच सुलाख है जी, बादशाह उसी बीच में बैठा है, सूझ पड़े बिनु आंख है जी, सुर्ख तो उसका चेहरा है, आफताब तसद्दुक लाख है जी, पलटू हु की आवाज आवे, उसमें मेरा दिल मुस्ताक है जी। अंतरमार्गी साधक आंखें बंद करके जब अपने अंतराकाश में गुरु निर्देशित स्थान पर देखता है तो उनको एक सुराख यानी छेद मिलता है, लेकिन इस छेद के भेद को कोई भेदी गुरु ही बता सकते हैं, दूसरे कोई नहीं बतला सकते हैं। यूं तो सामान्य जन ऐसा समझते हैं कि आसमान तो खाली ही खाली है, फिर उसमें छेद कहाँ से आएगा, लेकिन उसमें छेद है। उस छेद के भेद को जानने वाला जानते हैं और जनाते हैं। बादशाह उसी बीच बैठा है, सूझ पड़े बिनु आंख है जी, सूझता तो है आंख से, जब आंख ही नहीं तो सूझेगा क्या। लेकिन संत पलटू साहब कहते हैं, सूझ पड़े बिनु आंख है जी। संत कबीर साहब इसी से मिलती जुलती बातें कहते हैं। है कोई गुरु ज्ञानी पंडित, उलटी वेद बुझे, पानी में आग लगे, अंधे को सूझे। यह बड़ी रहस्यमयी बात है। अंतर्मुखी गुरु के जो साधनशील गुरुमुख शिष्य हैं, वे ही इस बात को जान सकते हैं। आप जब बाहर से अंधे हो जाएंगे तभी वह सूझ पड़ेगा, दिख पड़ेगा। जब तक आप बाहर का दृश्य देखते रहेंगे, चाहे आंखें खोल कर देखिए, चाहे आंखें बंद करके मनोमय दृष्टि से देखिए, नहीं देख सकेंगे। जब आपकी जागृत की दृष्टि, स्वप्न की दृष्टि और मनोमयी दृष्टि, ये तीनों प्रकार की दृष्टियां छूटेंगी, तब वह दिव्य दृष्टि खुलेगी। इन तीनों दृष्टियों के निरोध होने से दिव्य दृष्टि खुलती है, तभी सूझ पड़े बिनु आंख है जी संभव हो सकेगा। पुनः पलटू साहब कहते हैं, आफताब तसद्दुक लाख है जी। आफताब कहते हैं सूर्य को। बाह्य आकाश के सूर्य में आप कितना प्रकाश देखते हैं, जबकि यह जड़ सूर्य है। और जो आपके अंतराकाश में चैतन्य सूर्य है, उसका प्रकाश कितना और कैसा होगा। लाखों सूर्य के समान वह प्रकाशमान है। यह तो समझने के लिए उपमा दी गई है, वास्तव में उस अलौकिक तेज का वर्णन नहीं हो सकता। हम लोग प्रतिदिन तुलसी साहब की आरती का पाठ करते हैं। कोट भान छवि तेज उजाली, अर्थात करोड़ों सूर्य के समान उसका प्रकाश है। और हमारे परम पूज्य गुरुदेव क्या कहते हैं, उनकी स्वानुभूति वाणी सुनिए। जा सम्मुख या सूर्य अमित अंधार है, ऐसो सूर्य महान चंद हद पार है। वे कहते हैं कि आपके अंदर जो सूर्य है, उस सूर्य का जो प्रकाश है, उस प्रकाश के सामने इस स्थूल आकाश के सूर्य का प्रकाश अंधकारवत है। अर्थात उस प्रकाश के सामने यह प्रकाश घोर अंधकार में मालूम होता है। आपके अंदर में जो सूर्य प्रतिष्ठित है, वह कहाँ है? उत्तर है चंद हद पार है। साधना काल में साधक को सहस्त्रदल कमल में चंद्र दर्शन होते हैं, और उसके आगे बढ़ने पर त्रिकुटी में सूर्य के दर्शन होते हैं। हम लोग नित्य पाठ करते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वह सविता क्या है? सविता आने के अनेक अर्थों में एक अर्थ सूर्य भी होता है। सविता के अनेक अर्थों में एक अर्थ सूर्य भी होता है। वह सूर्य क्या है? बाह्य आकाश का वह सूर्य नहीं है, वह अंतराकाश का सूर्य है। एक ब्राह्मण देवता थे, वे अंतः साधना करते थे। अन्य ब्राह्मण जिस तरह बाह्य पूजा अर्चन वंदन तर्पण होम आदि करते थे, उस तरह वे नहीं करते थे। उनकी धर्म पत्नी जब अड़ोस पड़ोस में घूमने फिरने अथवा किसी कार्य विशेष से जाती,
तो उनसे अड़ोस पड़ोस की महिलाएं कहती, अरे तुम तो ब्राह्मणी हो, लेकिन तुम्हारा विवाह शूद्र से हो गया है, क्योंकि तुम्हारे पति तो कभी संध्या वंदन पूजा पाठ आदि कुछ करते नहीं है। ब्राह्मणी घर लौट कर आती और सारी बातें पतिदेव को कहती। उनके पतिदेव सुनकर मुस्कुरा कर रह जाते, कुछ बोलते नहीं। इसी तरह कितने दिन बीत गए। उपालंब सुनते सुनते बेचारी ब्राह्मणी तंग आ गई। पुनः एक दिन एक पड़ोसी महिला ने उन्हें बहुत तरह से बहुत कुछ कह दिया। उस दिन बहुत दुखी होकर रो रो कर अपने पतिदेव से कहने लगे, पतिदेव, मैं पड़ोसियों का ताना सुनते सुनते तंग आ गई हूँ। आप भी और ब्राह्मणों की तरह संध्या वंदन क्यों नहीं करते? ब्राह्मणोचित कर्म तो आपको करना ही चाहिए। मैं बराबर आपसे कहती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, किंतु आप मेरी बातों पर कुछ भी ध्यान नहीं देते। इस पर वे ब्राह्मण देवता बोले, देवी, तुम नहीं जानती हो और वे देवियां भी नहीं जानती जो तुमको उपालंब देती रहती है। अरे सुनो, हृदयाकाशे चिदाचिद्यतः दित्यः सदा भासति भासति नास्तमेति न चो देति कथं संध्यामुपासमहे। मैत्रेयोपनिषद। अर्थात हृदय आकाश में चैतन्य रूप सूर्य बराबर उगा रहता है, न कभी अस्त होता है और न कभी उदय होता है। संध्या कैसे करूं? संध्या किसको कहते हैं? जब रात्रि का अंत होता है और दिन का प्रारंभ होता है, तो उन दोनों की संधि वेला को संध्या कहते हैं। इसी तरह जब दिन का अंत होता है और रात्रि का प्रारंभ होता है, उसको भी संध्या कहते हैं, तथा एक मध्याह्न काल को भी संध्या कहते हैं। ये ही त्रिकाल संध्याएं हैं। यह बाहर का सूर्य जर सूर्य है, जिसका उदय और अंत होता है, किंतु हमारे अंदर में चैतन्य सूर्य है जो बराबर उगा ही रहता है। वह न तो कभी उगता है और न कभी डूबता है। जो कोई साधक अंतर साधना करता है, उसको अपने अंदर में चैतन्य रूपी सूर्य के दर्शन होते हैं। जिस तरह बाहर के प्रकाश में बाहर के कीड़े मकोड़े आकर गिरते और जल भूनकर समाप्त होते हैं, उसी तरह हमारे अंदर के प्रकाश में आंतरिक कीड़े काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य आदि जल भूनकर समाप्त होते हैं। सारे विकार विनष्ट हो जाते हैं। विकार शून्य जन से उस तरह के कर्म नहीं हो सकते जिनसे उनको दुख व नरक होगा। इसलिए जो कोई ध्यान करते हैं तो ध्यान करने से अंतः प्रकाश मिलता है। उस प्रकाश को पाकर उनका मन उज्जवल पवित्र हो जाता है। जो अंधकार में रहते हैं तो अंधकार का रूप है काला, इसलिए उनके काले कारनामे हों, इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है। अंतः साधना द्वारा अंतः प्रकाश पाने वाला का मन पवित्र हो जाता है, वह अपवित्र कर्म कैसे करेगा? अतः उससे ऐसे कर्म ही नहीं होंगे जिनसे वह नरक भोगेगा। इसलिए ध्यान योग में पापों का नाश होता है और कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसलिए सामवेद कहता है, विद्यते ध्यान योगे नान्यो भेदः कदाचन। ऐसा उपाय, ऐसा यत्न अथवा ऐसी विधि हमको मिलनी चाहिए कि हम अंधकार से प्रकाश में कैसे जाएंगे। हम पाठ करते हैं, तमसो मां ज्योतिर्गमय, अस्तो मां सद्गमय, मृत्योर्मां अमृतगमय। केवल पाठ करते रहने से हम न तो अंधकार से प्रकाश में जा सकते, न असत्य से सत्य में जा सकते और न मृत्यु के मुख से छूटकर अमृत तत्व का लाभ कर सकते हैं। उपर्युक्त महावाक्यों में अन्योन्याश्रित संबंध है। एक तरफ तम है और दूसरी तरफ प्रकाश है। एक तरफ सत्य है तो दूसरी तरफ असत्य है। एक तरफ मृत्यु है तो दूसरी तरफ अमृतत्व है। मतलब यह है कि जब तक हम तम में रहेंगे तब तक असत्य में रहेंगे और मृत्यु के मुख में जाएंगे, और जब प्रकाश में जाएंगे तो सत्य में रहेंगे और अमृत तत्व की ओर जाएंगे। अंधकार से प्रकाश में हम चले जाएंगे, ज्योति को प्राप्त कर लेंगे तो असत्य से सत्य में चले जाएंगे और अमृत तत्व को हम प्राप्त कर लेंगे।
इसलिए ऐसी क्रिया विशेष हमको मिलनी चाहिए जिससे हम अंधकार से प्रकाश में जा सकें। महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन बदायूं उत्तर प्रदेश में दिनांक 21/9/1995 ईस्वी के प्रातःकालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।